यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में एक कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर एक विवादित टिप्पणी की जिसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचनाएं हुईं। इस बयान के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने रणवीर की जुबान काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की, जो मामला और गर्म कर गया। जब समाज एक मजाक को लेकर इस तरह की तीव्र प्रतिक्रिया देता है तो यह सवाल उठता है कि महिला सुरक्षा के मामलों पर हमारी संवेदनशीलता कहाँ है? क्या महिला शोषण और उत्पीड़न पर इस तरह की तत्परता से कार्रवाई की जाती है? यह मुद्दा आजकल सभी के सामने आ गया है। इससे पहले कई अन्य घटनाएं सामने आई हैं, जैसे दिल्ली में एक युवती के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना। यह मामला भी काफी सुर्खियों में था, लेकिन इसके बावजूद सजा की प्रक्रिया बेहद धीमी रही। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक मजाक पर इतनी तीव्र कार्रवाई हो सकती है तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई इतनी सुस्त क्यों है? इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में एक और मामला सामने आया, जहां एक महिला के साथ दुराचार हुआ और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या समाज महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह से गंभीरता से ले रहा है? कुछ साल पहले ही दिल्ली में निर्भया केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर कई कड़े कानून बने। लेकिन क्या इन कानूनों का सही तरीके से पालन हो रहा है? यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना साबित करती है कि महिला उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों में हमें और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जब समाज एक हास्य या मजाक को लेकर इतना संवेदनशील हो सकता है, तो यह सवाल भी उठता है कि हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्यों नहीं उतनी ही सख्त प्रतिक्रिया दिखाते? क्या हमें सिर्फ शब्दों पर ही ध्यान देना चाहिए, या फिर उन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए जो हमारे समाज में हर दिन घटित होती हैं? एक और उदाहरण है, जहां महाराष्ट्र में एक महिला के साथ बलात्कार के बाद आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को महीनों का समय लगा। इस तरह के मामलों में न्याय की गति बेहद धीमी रही है। क्या यह दिखाता है कि समाज में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती? इसी तरह कुछ समय पहले कर्नाटक में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन आरोपी अब तक सलाखों के पीछे नहीं है। यह भी एक उदाहरण है कि कैसे महिला अधिकारों को लेकर हमारी जवाबदेही बेहद कमजोर हो सकती है। इन सब घटनाओं से यह सवाल उठता है कि आखिर समाज को कब तक इस तरह की घटनाओं पर बिना प्रतिक्रिया के छोड़ दिया जाएगा? जब एक मजाक पर इतनी त्वरित कार्रवाई हो सकती है, तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमारी प्रतिक्रिया क्यों नहीं उतनी ही सख्त और तेजी से होती? समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम जितनी जल्दी एक मजाक को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, उतनी ही जल्दी हमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने होंगे। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।